हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति के एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। क्योंकि क्लास 9 का एग्ज़ाम जो होती है उसमें एमसीक्यू प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और अगर एमसीक्यू आप हर चैप्टर से करेंगे तो आपको आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में कोई तरह की ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसमें आप मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ के और हमारे द्वारा जितने भी यूट्यूब चैनल में एमसीक्यू हर एक्सरसाइज के हर पार्ट के एमसीक्यू डाला जाएगा, उसको देख करके आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे पूर्वक कर सकते हैं। कहीं भी कोई तरह की दिक्कतें नहीं होगी। हमने जितने भी प्रश्न लाए हैं सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो फैलाव है, वो कितना है? तो 8 डिग्री 4 मीटर उत्तर से 37 डिग्री 6 मीटर उत्तर तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, भारत का निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है, जो स्थित है पूरे विश्व में, विश्व का मैप में, वर्ल्ड मैप में, वो किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो भारत जो है सो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? जो भारत जो है, इधर हिंद महासागर हो जाता है, ठीक है, हिंद महासागर सागर, और इधर है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। तो जो हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, द्वीप समूह, 2 द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार, ये 2 द्वीप समूह अरब सागर में आता है। किसमें आता है? अरब सागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत जो देश है उसका देशांतरीय विस्तार, जो फैलाव है देश का, वो कितना है? वो है आपका 68 डिग्री 7 मीटर पूर्व से 97 डिग्री 25 मीटर पूर्व तक। बी आंसर, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का जो अंडमान निकोबार अभी पीछे हमने बताया, स्थित कहाँ पे स्थित है? वो हिंद अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर में है, कोरल सागर में है। किस में है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे जो विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है? पूरे विश्व में कितना क्षेत्रफल भारत का है? ठीक है, तो कितना है? सी आंसर, 2.4%। 2.4% भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? जो भारत को 2 बराबर भागों में जो बांटती है भारत को, ठीक है, ऐसे करके एक आपको दिखाते हैं। भारत ऐसे है मैप, इसको 2 बराबर भागों में जो बांटता है, ठीक है, ऐसे 2 बराबर भागों में, इधर और इधर, जो 2 बराबर भागों में बांटता है वो कौन सा रेखा है? अर्कटिक रेखा। ठीक है, अर्कटिक रेखा, बी आंसर। 8वां, निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? जो निम्न में से कौन सा महासागर, जो आपका दिया हुआ है नीचे 4 महासागर, उसमें से कौन सा महासागर उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके
सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। दक्षिण में इधर है ना हिंद महासागर, भारत का इस साइड में हिंद महासागर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? कौन सा नहर खुला था जो भारत और यूरोपियन जो देश हैं, यूरोपियन महाद्वीप हैं, उस सब देशों में हमारा व्यापार और आने जाने का दूरी कम हो गया, व्यापार करने में सुविधा हुआ? कौन सा नहर खुलने पे? आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैप्टर जो हमने बताया है, उस वीडियो में हमने बताया है कि कौन सा नहर की वजह से हम लोग की दूरी व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, तो कौन सा नहर? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक आम्योत्तर पर स्थित है? भारत के मानक आम्योत्तर जो है उस पर स्थित है, कौन सा राज्य स्थित है? तो इसमें गुजरात जो है भारत का आम्योत्तर पर स्थित है, मानक आम्योत्तर पर स्थित है गुजरात, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के मानक आम्योत्तर के रूप में चुना गया है? किसे भारत के मानक आम्योत्तर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? 82 डिग्री 30 मीटर पूर्व। ठीक है, सी आंसर, सी चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है? इसमें से कौन सा जो अक्षांश है, ठीक है, वो भारत की जो पश्चिमी सीमा जो है उसको निर्धारित करता है? तो कौन सा अक्षांश? 68 डिग्री 7 मीटर पश्चिमी, ये बी, आंसर बी। ठीक है, आंसर बी होगा। 68 डिग्री 7 पश्चिमी निर्धारित करती है भारत की पश्चिमी सीमा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मानक आम्योत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत का जो मानक आम्योत्तर है वो किस स्थान से, ठीक है, किस स्थान से होकर गुजरती है? तो किस स्थान से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो आप लोगों ने मिर्ज़ापुर सीरीज देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो देखिए, अच्छा है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जल संधि एक मिनट, पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? जो पाक जल संधि है श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में, किस देश से भारत को अलग करती है पाक जल संधि? तो किस देश से? श्रीलंका। ठीक है, मैंने बताया ना आंसर का। भारत में निम्न में से कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं ये तो आप लोग के लिए है। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा कितना राज्य है सो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात का समांतराल निम्न में से कितना है? ठीक है, ये यहाँ पे लगता है 2 बार टाइप हो गया है। समांतराल निम्न में से कितना है? तो कितना है? 2 घंटा। कितना है? 2 घंटे। ठीक है, आंसर ए। 17 है, निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है? निम्न में से कौन से देश की सीमा, कौन सा देश जो है उसका सीमा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है? तो कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। निम्न में से कौन सा जल मार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा जल मार्ग मतलब समुद्र की रास्ता, ठीक है, पश्चिम में यूरोपीय देशों, यूरोप जो महाद्वीप है उस सब देशों के, और पूर्वी में एशियाई देशों जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, हम लोग एशियाई देशों में, एशियाई महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में देशों को मिलाते हुए भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को एक केंद्रीय मतलब सेंटर बिंदु प्रदान करता है। ठीक है,
तो निम्न में से कौन सा जलमार्ग, तो कौन सा जलमार्ग, हिंद महासागरीय जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग, हिंद महासागरीय जलमार्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हो गया, इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया। निम्न में से किस कारणवश, मतलब किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। किस कारणवश डूबा, तो किस कारण से डूबा, सुनामी के कारण। सुनामी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने के कारण क्या हुआ, जलमग्न, मतलब वो जल में डूब गया। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विश्व में भारत के, हमने निम्न बोल दिया, सॉरी, विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, 7वां बड़ा देश। भारत जो है आकार के संबंध में, क्षेत्रफल जो इसका आकार है, जितने बड़ा जो दिखता है जो भारत, ये 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में आकार के हिसाब से। ठीक है, तो यहीं समाप्त होता है क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। एमसीक्यू प्रश्न, इसमें आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, प्रश्नोत्तर मिलेंगे, चैप्टर का पाठ का परिचय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सेकंड चैप्टर के साथ। ठीक है।